नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कविता। उसका नाम है कण कण का अधिकारी। कण कण का अधिकारी। तो आइए देखते हैं। इस कविता के कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कण कण का अधिकारी के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। पहले देखते हैं उन्मुखीकरण की पंक्तियाँ। इन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। इसमें क्या बताया है, इसका पहले अर्थ समझिए कि सूत, कॉटन जिसको बोलते हैं, रुई या कपास, उसको काटने का काम भी वो करते थे और उससे क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। हमने इससे पहले देखा है कि भारतीय झंडे पर तिरंगा जो है उसके ऊपर पहले चरखा हुआ करता था, वो उसी का प्रतीक है। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, मतलब घर का जो भी काम है वो गांधी जी किया करते थे, चाहे अनाज में से कंकड़ निकालने हो या चक्की पीसना हो। वो घुमाने वाली चक्की हुआ करती थी पहले, इतनी बड़ी बड़ी चक्की तो नहीं थी वो चक्की। ऐसा था उनका आश्रम। उनके आश्रम में ऐसे था कि श्रम और आश्रम दोनों एक साथ ही थे। वहाँ पर काम करना मतलब श्रम करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। कर्म को ही वे पूजा मानते थे। गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम, मतलब मेहनत को ही पूजा मानते थे। वे कभी भी भगवान के ऐसे भरोसे नहीं बैठे कि भगवान हमें दे देंगे और नसीब में होगा तो मिलेगा, श्रम करो अवश्य मिलेगा। तो देखिए इन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न, गांधी जी क्या क्या करते थे। तो गांधी जी सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, अनाज के कंकर चुनते थे, चक्की पीसते थे, आदि काम वो करते थे। गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है। तो गांधी जी के अनुसार पूजनीय श्रम है। हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है। हमारे जीवन में श्रम का बहुत महत्व है। श्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है, बिना श्रम के हमारा जीवन व्यर्थ है। अब देखिए उद्देश्य, इस कविता को हमने क्यों पढ़ना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। यह पाठ छात्रों को सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है। समाज कल्याण, दूसरों की मदद करना, उसी को ही समाज कल्याण कहते हैं। तो उसकी उदारता की भावना छात्रों में विकसित होने के लिए कविता पढ़ना आवश्यक है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। काम हमें क्यों करना चाहिए, काम करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा, इसके बारे में भी इस कविता में बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी अवश्य। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे, इसलिए मेहनत ही सफलता की कुंजी कहा गया है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। हाँ, जो मेहनत नहीं करेगा वो हारेगा। वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक मतलब एक तरह से सपने देखना। अगर सपनों को पूरा करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आपके सपने जरूर साकार हो जाएंगे, या आपकी कल्पनाएं जो है वो वास्तविक में हो जाएगी। इसलिए श्रम करने वाला ही कण कण का अधिकारी है। और इसी का कारण है कि जो श्रम करेगा उसको इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वो पाने से कोई नहीं रोक सकता। कवि परिचय। कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ था। निधन सन 1970 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो ज़्यादा विख्यात या फेमस है वो है रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि। तो यह था उनका परिचय। अब देखते हैं कविता को। पहले मैं गाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसी प्रकार गाने का प्रयास कीजिए स्पष्ट उच्चारण के साथ में। तो सुनिए कविता। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभतल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। अच्छा लगा आप लोगों को? आनंद आया? इसी प्रकार आप लोग भी स्पष्ट उच्चारण के साथ में गाने का प्रयास कीजिए। इस भाग में बस इतना ही। इसका भावार्थ देखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।